बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू WA स्टडी ट्यूब। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनेशन इन फिशेस। फिशेस के अंदर जो पेशाब बनाने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिन की। यूरिन क्या होता है? यूरिन कंटेन्स वाटर प्लस क्रिटाइन, क्रिटेनाइन, यूरिया, अमोनिया एंड अदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट। यूरिन के अंदर कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं? इसके अंदर क्रिटीन होता है, क्रिटिनिन, यूरिया, अमोनिया और दूसरे नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ये इन सब वेस्ट से मिलके यूरिन बनता है। और जो बॉडीज के अंदर 100% जो यूरिन होगा उसमें 3 to 50% जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो एक्सक्रीटेड होता है। किसकी मदद से? यूरिन की मदद से। और जो बाकी अमोनिया है वो किसकी मदद से एक्सक्रीट होगा? जो बाकी 50% रह जाता है वो गिल्स के थ्रू ड्यूरिंग रेस्पायरेशन एक्सक्रीट होगा। किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। टोटल 100 में से 3 to 50% जो है यूरिन वो एक्सक्रीट होता है यूरिन के ज़रिए। 3 to 50% जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन के ज़रिए, और जो बाकी 50% है वो एक्सक्रीट हो रहा है गिल्स के ज़रिए ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। और फिशेस के अंदर जो एक स्टोरेज आर्गन होता है यूरिन को स्टोर करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये फिशेस के अंदर एक ऑर्गन है जो कि पेशाब को स्टोर करता है, इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। आगे हम देखते हैं कौन सी फिशेस किस किस्म का यूरिन प्रोड्यूस करती है। तो जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं वो कोपियस अमाउंट ऑफ हाईली डिल्यूट यूरिन को पैदा करती हैं। मतलब इनके अंदर जो यूरिन पैदा होगा उसमें सल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम होगी एज कंपेयर टू द इंटरनल फ्लूइड ऑफ द फिश। फिश के अंदर जो फिश की बॉडी के अंदर जो सल्यूट्स की कंसंट्रेशन है उसके मुकाबले में जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर जो सल्यूट्स की कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी। मींस के जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो डाइल्यूट यूरिन होगा। और अगर हम बात करें मैरीन फिशेस की तो मैरीन फिशेस में इसके ऑपोजिट हो रहा है। इसके अंदर जो प्रोड्यूस होगा यूरिन उसके अंदर सल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द इंटरनल फ्लूइड ऑफ द फिश। ज़्यादातर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो गिल्स के ज़रिए जो है वो एक्सक्रीट होता है, लेकिन कुछ जो फिशेस होती हैं उसमें ग्लोमेरुलर मौजूद नहीं होता। ग्लोमेरुलर का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है एज अल्ट्रा फिल्टर। तो ये क्या करता है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच एज शुगर, साल्ट्स और दूसरे जो अमोनिया वगैरह हैं उनको फिल्टर करता है, लेकिन कुछ फिशेस में ये मौजूद नहीं होता। ऐसी फिशेस को क्या कहते हैं? एग्लोमेरुलर फिशेस। उनकी जो किडनी में ग्लोमेरुलाई है वो मौजूद नहीं होता। और इस तरह की 30 स्पीशीज़ हैं फिशेस की जिनके अंदर ग्लोमेरुलर मौजूद नहीं है, और वो डिफरेंट 7 स्पीशीज़ जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो 7 फैमिलीज से जो है वो देखने को मिली हैं। उनके नाम भी नीचे दिए गए हैं उन 7 फैमिलीज के। उसके बाद अगर हम बात करें तो एग्लोमेरुलर किडनी आर अनएबल टू एक्सक्रीट शुगर। तो ये शुगर को एक्सक्रीट करने के लिए ये कैपेबल नहीं होती। तो इस वजह से ये साइकोलॉजिस्ट के लिए, फिजियोलॉजिस्ट के लिए ये क्या है? ये ग्रेट इंटरेस्ट बन चुका है कि वो ग्लोमेरुलाई के फंक्शन को स्टडी करें। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ यूरिन की तो यूरिन की 2 तरह की किस्में हैं। एक तो हाइपोऑस्मोटिक यूरिन है, दूसरा है हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन। चलें देखते हैं हम सबसे पहले हाइपोऑस्मोटिक यूरिन क्या होता है। हाइपोऑस्मोटिक यूरिन की अगर हम बात करें तो हाइपोऑस्मोटिक यूरिन है उसके अंदर जो है वो साल्ट्स की या सल्यूट्स की कंसंट्रेशन वो कम होगी एज कंपेयर टू द बॉडी फ्लूइड ऑफ द फिश। मोर डिल्यूट होगा, लोअर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगी एज कंपेयर टू द बॉडी फ्लूइड ऑफ द फिश। और ये ज़्यादातर जो है ये किन फिशेस में देखने को मिलता है? ये ज़्यादातर फ्रेश इन्वायरमेंट में जो फ्रेश वाटर फिशेस जो हैं उनमें देखने को मिलता है। और इनकी किडनी जो है
ये रीअब्जॉर्ब करती है एसेंशियल आयन सच एज सोडियम एंड क्लोराइड। ये उसको फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब कर लेती है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है उसको एक्सक्रीट करती है। मींस के इनके अंदर जो सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन वो कम होगी और वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। ज़्यादा पानी के अंदर कम सॉल्यूट्स जो है देखने को मिलेंगे। इन फिशेस के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल और स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं किस चीज़ को, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस को फैसिलिटेट करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स और स्ट्रक्चर इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये बहुत अच्छी अडेप्टेशन है इन फिशेस की जो कि नेसेसरी आयंस को एक्सक्रीट करने से रोकती है और एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको एक्सक्रीट करती है बॉडी से। और इसके नतीजे में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन दैट इज हाइपोओस्मोटिक। हाइपोओस्मोटिक जो है वो यूरिन प्रोड्यूस होता है इसके नतीजे में। और दिस मीन्स दैट यूरिन हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम होगी एज कम्पेयर टू द फिश इंटरनल इन्वायरमेंट। बाद हम देखते हैं हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन। हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन क्या होता है, ये ऐसा यूरिन होगा जिसमें सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम होगी। ये फिशेस जो है ये मरीन वाटर में रहती हैं। तो हमें पता है जो मरीन वाटर होता है उसके अंदर जो सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन, जो साल्ट्स होते हैं मरीन वाटर में वो ज़्यादा होते हैं। तो फिशेस जब ये वाटर अपने अंदर लेके जाएंगी तो डेफिनेटली जो सॉल्यूट्स हैं, जो साल्ट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फिशेस के अंदर जाएंगे और वो फिर साल्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा फिशेस अगर एक्सक्रीट करेंगी तो उनके लिए जो है वो नॉर्मल रहेगा, अदरवाइज उनके लिए जो डेंजरस होगा। मीन्स के उनको, उनकी ये मजबूरी होती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो साल्ट्स हैं वो एक्सक्रीट करने पड़ते हैं। तो इस तरह का जो यूरिन जिसके अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसको हम कहेंगे हाइपरओस्मोटिक यूरिन। Hyperosmotic urine refer to the urine that has higher osmotic concentration or solute concentration compared to the body fluid of the fish. While fishes typically do not produce urine that is hyperosmotic. ज़्यादातर जो फिशेज हैं वो इस तरह का यूरिन प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जैसा कि हम देखें मैरीन फिशेज में और एस्चुरिन टिलियोइस्ट फिशेज में। ये दो तरह की फिशेज हैं जो कि हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन पैदा करती हैं और ये हमें यूरेहलाइन फिशेस में देखने को मिलता है। ऐसी फिशेस जो कि चेंज इन साल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर सकती हैं। ये यूरेहलाइन है, स्टार्ट पे सी लिखा है लेकिन यहाँ पे ई आएगा, यूरेहलाइन फिशेस ये कैपेबल होती हैं हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन के लिए। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन इज इम्पोर्टेंट एडेप्टेशन फॉर द फिशेस। वही बात कर रहे हैं कि इनकी जो है ये इम्पोर्टेंट अडेप्टेशन है क्योंकि इनको जो है एक्सेस साल्ट है उसकी एलिमिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर ये साल्ट्स को एलिमिनेट ना करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ये इनके लिए डेंजरस होगा, बिकॉज दे नीड टू एलिमिनेट एक्सेस साल्ट फ्रॉम देयर बॉडीज वाइल कंजर्व वाटर। और वाटर को ये कंजर्व करेंगे, एक्सेस से जो एक्सेस साल्ट्स हैं उनको ये बॉडी से एलिमिनेट करेंगे। It's important to note that production of hyperosmotic urine is not common among fish species और ये ज़्यादातर फिशेज़ में नहीं देखा जाता। हाइपरओस्मोटिक जो है यूरिन ज़्यादातर फिशेज़ में नहीं देखा जाता, कुछ लिमिटेड स्पीशीज़ के ग्रुप हैं उनमें देखने को मिलता है। और उन फिशेज़ में ये क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वो इवॉल्व करते हैं स्पेशलाइज्ड ओस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म। ओस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म की वजह से कुछ फिशेज़ के अंदर ये मौजूद होता है ताकि वो इन्वायरमेंट्स के साथ, जो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट हैं उनके साथ ये सर्वाइव कर सकें। और ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है ये तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें